नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण देखेंगे। इस व्याकरण का नाम है संधि। संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। अब हम इस संधि ये व्याकरण को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। संधि। संधि का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल का अर्थ है मिलाने की क्रिया। संधि किसे कहते हैं इसका उत्तर बताती हूं। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण में बताती हूं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार आ जाता है। इधर हम लिखते हैं विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या लिखते हैं? विद्यालय। हिम प्लस आलय हिमालय। संधि शब्द का अर्थ है मेल। उदाहरण है विद्या प्लस आलय विद्यालय। हिम प्लस आलय हिमालय। इस तरह दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और एक बार बताती हूं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस तरह संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि तीन प्रकार की होती हैं। वे क्या क्या हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। इस संधि के तीन प्रकार होते हैं ना। इनमें पगले है ना, ये प्रकार का नाम है स्वर संधि। पगले हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि स्वर से स्वर को मेल को स्वर संधि कहते हैं। और एक बार बताती हूँ। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एक ही स्वर है। अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ।
इस तरह कुल 11 स्वर है। इस स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इस तरह भी कह सके, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इधर आ स्वर है, ये आ एक स्वर है, इसके साथ अनदर आ, ये स्वर के क्या कहते हैं, इसका मेल होता है ना। इस तरह स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर पता है ना, आ ई उ ऊ। और एक बार बताती हूँ, आ ई उ ऊ रू, ये आई ओ अ, ये सब स्वर है। इनमें आ ई उ रू, ये सब अस्व स्वर है। अस्व स्वर कितना है? 4 है। ये दीर्घ स्वर है। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर है। अस्व स्वर कितना है? शॉर्ट वोवेल 4 है। लॉन्ग वोवेल कितना है? 7 है। अस्व स्वर आ ई उ रू, अस्व स्वर 4 है। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। अस्व स्वर कितना है? 4 है। आ ई उ रू। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस तरह स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये क्या क्या है अब हम देखेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। इस तरह स्वर संधि 5 प्रकार होते हैं। इस स्वर संधि के पगला प्रकार है ना, दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि के बारे में अब देखें। जब अस्व या दीर्घ स्वर के बाद अस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इधर बताती हूँ। दीर्घ संधि है ना, इधर जब आ ई उ, और एक बार बताती हूँ, जब आ ई उ वर्णों की एक ही जाति के 2 स्वरों में संधि होती है तो वे दोनों चाहे अस्व हो
चाहे, एक उदाहरण इधर देखेंगे, चाहे अश्व हो, इधर देखिए आ प्लस आ। चाहे एक अश्व और एक दीर्घ हो, इधर उदाहरण देखेंगे अ प्लस आ। चाहे दोनों ही दीर्घ हो, आ प्लस आ। ये दोनों इस स्थानों में एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इधर हम देखें, इधर देखिए आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। ये अश्व स्वर है, ये ही अश्व स्वर है, ये भी दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आते हैं आ। ये अश्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, इनके मेल से दीर्घ स्वर आते हैं। ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, इनके मेल से दीर्घ स्वर आते हैं। इस तरह जब अश्व या दीर्घ स्वर के बाद अश्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। अब उदाहरण बताती हूँ। दीर्घ संधि के उदाहरण, देव प्लस आलय, देवालय। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। नर प्लस ईश, नरेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। और कुछ उदाहरण बताती हूँ। पूर्ण प्लस अवतार, पूर्णावतार। रत्न प्लस आवली, रत्नावली। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। महा प्लस आत्मा, महात्मा। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। मगी प्लस इंद्र, मगींद्र। गौरी प्लस ईश्वर, गौरीश्वर। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस ऊर्मी, लघूर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दोनों चाहे अश्व हो, चाहे एक अश्व या एक दीर्घ हो, चाहे दोनों ही दीर्घ हो, दोनों के स्थान में एक दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब समझ में आएगा ना? हाँ, मैं ग्रहकारी देती हूँ। ये दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े हैं ना, इन सब उदाहरण को एक बार अच्छी तरह लिखिए। धन्यवाद।